बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 4V के जितने भी दर्शक हैं जो हमको देख पा रहे हैं, मैं उनको दिल से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। कहा जाए यहाँ पे सभा होने वाला था, तेजस्वी यादव नहीं आ पाए हैं और जिस हिसाब से भीड़ देखा गया था, क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी चुनावी समर है और इस चुनावी समर में सभी जगह चुनावी सभाएं चल रही है। सत्ता और अपोजिशन के लोग भी चुनावी सभा में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जो आने जाने का जो संसाधन है, मुख्य रूप से जो हेलीकॉप्टर से हमारे नेता को जाना है। आज 8 जनसभाओं को संबोधित करना था, लेकिन पटना के अंदर में लगातार जो बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड करना काफी मुश्किल भरा, जोखिम भरा काम है। इसलिए जो प्रशासन है, जो सुरक्षा जुड़े हुए जो एजेंसियां हैं, उन्होंने साफ साफ रोक दिया है कि हेलीकॉप्टर से सफर करना संभव नहीं है, क्योंकि लैंड करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उनके यात्रा को, उनके चुनावी सभा को स्थगित कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि अभी चुनावी सभा में उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सभा को उन्होंने संबोधित किया है। और जो उनके चुनावी मुद्दे हैं और आने वाले दिनों में जो सरकार बनने वाली है, उसको लेकर के जो बातें होनी चाहिए, वो तमाम बातों को उन्होंने फोन के माध्यम से रखने का काम किया है और जनता को संबोधित किया है। और आज का जो ऐतिहासिक मैदान, ये देवरिया के रूपनगिरी हाई स्कूल का जो ऐतिहासिक मैदान है, इस ऐतिहासिक मैदान में जो जन सैलाब आपको देखने को मिला है, यह जन सैलाब इस बात को साबित करती है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए जनता आतुर है। क्योंकि हमले संविधान पर हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाने वाली सरकार, और बिहार को सांप्रदायिकता की आग में जलाने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको रोजगार वाली सरकार चाहिए, हमको शिक्षा वाली सरकार चाहिए, हमको समृद्ध समाज चाहिए, हमको भाईचारा वाला सरकार चाहिए। हम मिल के रहना चाहते हैं और मिल के अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहते हैं। कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे और सकरा विधानसभा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सामूहिक ये सभा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा की जो पानी है, उस पानी से, फिल्टर्ड पानी से यमुना नदी के अलग घाट बनाया गया था। उसमें मोदी जी नहाए और वहां के यमुना वासियों को, पूर्वांचलियों को यमुना का खराब पानी में नहाने के लिए छोड़ दिया। और कहा गया नेशनल टीवी चैनल पे कि ये यमुना के साफ पानी है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे राहुल गांधी भी कटाक्ष किए थे। मैं ये कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो धर्म के आड़ में, हिंदू मुसलमान के आड़ में, कब्रिस्तान श्मशान के आड़ में, भारत पाकिस्तान के आड़ में ये सत्ता चलाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से गंगा जिस प्रकार से दूषित हो रही है, पवित्र गंगा की धाराएं जिस प्रकार से दूषित हो रही है, और उस धारा को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुकी है। लेकिन अभी उसमें भी लगातार घोटाले हो रहे हैं। आपको देखें कि राम मंदिर के निर्माण में जो चंदे आए, उसका हिसाब उन्होंने नहीं दिया है। और आप देखेंगे कि जब हाई कोर्ट ने जब उनको नोटिस किया कि चंदे के जो पैसे आए, उस पैसे का क्या हिसाब है, तो आज तक हाई कोर्ट के नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो देश धर्म के नाम पर चंदा चोरी करने वाले, वोट चोरी करने वाले, घोटाला करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, अफसरशाही के नायक ये लोग क्या इस देश को अच्छे संदेश दे सकते हैं? तो निश्चित रूप से इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर मुद्दे होते, जनता के मुद्दे होते, जनता के जनजीवन के जो ज्वलंत सवाल है, उसको हल करने का ये प्रयास करते, तो निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं करते। इसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। और सरकार जब 20 साल से उनकी बिहार में चल रही है, और भारत में 11 साल से उनकी सरकार चल रही है, पूरे देश में 19 राज्यों में उनकी सरकार है, तो जब 19 राज्यों में जब उनकी सरकार है, तो सवाल किससे पूछते हैं? सवाल आप विपक्ष से पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदीपुर में आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ कट्टा की सरकार आएगी, अगर राजद आएगी, जंगल राज का सरकार आ जाएगा, दिन दहाड़े फिरौतियां मांगी जाएगी, लूट घसोट, जिसमें गोलू कांड का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से। बिहार की छवि आपके 2 सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल किसकी रहनुमाई करती है? समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, प्रताड़ित, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जो समाज है, उसकी रहनुमाई करने वाली पार्टी है। जब उसके प्रतिनिधि इस सत्ता पर जाता है, तो उनको जंगल राज दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगल राज के लाभार्थी हैं। आप जो शिक्षक के पद पर आज देख रहे हैं, जो आसीन है, लाखों की तादाद में जो पीड़ित समाज के लोग हैं, अगर लालू प्रसाद यादव
उनको कॉन्ट्रैक्ट पर 11 महीने के 1100 के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली नहीं की होती तो आज जिनको 50,000 रुपया मिल रहा है और शिक्षक के पद पर वो आसीन है, उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ी है, वो उनको सामाजिक क्षेत्र में उनका सम्मान बढ़ा है, ये नहीं हो पाता। तो जो जब जब गरीब की बात होगी, जब जब गरीब के उत्थान की बात होगी, जब जब संविधान के अधिकार की बात होगी, जब जब लोकतंत्र की बात होगी, जब लोकतंत्र की बचाने की बात होगी, जब संघर्ष की बात होगी, आदरणीय जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनको इस बात से दिक्कत है, उनको लोकतांत्रिक अधिकार से दिक्कत है। वो चाहते हैं कि संविधान में समता का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान में आरक्षण का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान में जो लोकतंत्र में जो सेकुलरिज्म का अधिकार है वो खत्म करना चाहते हैं। अगर ये 3 शब्द संविधान से खत्म कर दिया जाए तो संविधान एक डिब्बा बन के रह जाएगा और इस देश में आर्थिक गुलामी का शिकार होकर आदमी रह जाएगा। कि कोई भूमिका अंग्रेजी हुकूमत ने, जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश के अंदर में था तो इस देश के अंदर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे हैं, जो आदर्श है, उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ बैठ करके और देश के साथ